नमो संस्कृताय मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ यूजीसी नेट कोड संख्या 25 संस्कृत सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले सिलेबस अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों बहनों और मित्रों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जो जो मेरे चैनल पे नया हो उन सभी ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसा ही नया नया वीडियो अर्थात इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए मित्रों, यूजीसी के द्वारा जो नेट एग्ज़ाम होता है, कोड संख्या 25 संस्कृत का जो सिलेबस, उसका विषय वस्तु क्या है इसमें दिया गया है। इकाई 1 में क्या क्या है देखिए। वैदिक साहित्य, पहले क्या है वैदिक साहित्य, अर्थात वेद के बारे में हम लोगों का जानना होगा। तो इसका अंतर्गत क्या है, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, अर्थात क्या है सामान्य परिचय जानना होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका अंतर्गत क्या है वेदों का काल। एक नंबर में है वेदों का काल। वेदों का काल यानी वेद किस समय रचना हुआ है, यही इसका विषय वस्तु है। तो इसमें दिया गया है मैक्स मुलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज, भारतीय परंपरागत विचार। अर्थात ये जो अलग अलग विद्वान है वेदों की रचना के बारे में, इन सब का अलग अलग मत दिया गया है। जैसे मैक्स मुलर ने कहा है वेद का समयकाल है ख्रीष्टपूर्व 1200 शताब्दी, अर्थात एडी 1200। ठीक है, तो ऐसा क्या है अलग अलग विद्वान के बारे में अलग अलग मत। किसी ने कहा है 4000 पहले, किसी ने कहा है 25,000 पहले। तो ये सब हम लोग का क्या है वेदों का काल में आता है। उसके बाद क्या है संहिता साहित्य, अर्थात ये भी क्या है वेद का ही है। उसके बाद संवाद सूक्त। संवाद सूक्त क्या है ऋग्वेद का। याद रखिएगा, ये जो संवाद सूक्त है अर्थात जो कथोपकथन के आकार में रचना किया गया है, अर्थात जो कॉन्वर्सेशन। संवाद सूक्त मतलब क्या है कॉन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ जो कॉन्वर्सेशन किया जाता है, कथोपकथन आकार में जो सूक्त रचना किया गया है। सूक्त मतलब सुजोर उक्त, अर्थात जो सुंदर सुंदर उक्त बा उक्ति। ठीक है, सुंदर उक्ति जहाँ पे है वही है सूक्त। तो संवाद सूक्त इसका अंतर्गत क्या है पूर्व बा उर्वशी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त, शर्मापनी संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ये सब हम लोगों का देखना होगा। तो ये इसमें देखिए ये सिलेबस का कंप्लीट किसी को हो जाए ना, इसका बहुत इससे बहुत प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इसी में बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त किद वेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो संवाद सूक्त ऋग्वेद का ही है, और ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त है। उसमें से जो प्रधान प्रधान है उसी का ही वर्णना अर्थात पढ़ना होगा हम लोगों का। पूर्व उर्वशी सूक्त जैसे क्या है, इसका सूक्त संख्या कितना है, दशम मंडल का 95 सूक्त जो है वो पूर्व उर्वशी सूक्त। यम यमी संवाद सूक्त जैसे दशम मंडल का 10 अर्थात 10.10, ये यम यमी संवाद सूक्त। उसके बाद क्या है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ये जैसे तृतीय मंडल का 33 अर्थात 3.33। तो ऐसा करके क्या है ये सब संवाद सूक्त हम लोगों का देखना होगा। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य मतलब क्या है, जैसे सभी वेदों का ब्राह्मण होता है, आरण्यक होता है, उपनिषद होता है, तो वो ब्राह्मण साहित्य आरण्यक साहित्य ये सब पढ़ना होगा अच्छा से। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक,
ये सब सभी वेदों का ब्राह्मण साहित्य होता है, आरण्यक साहित्य होता है, इन सब के बारे में क्या है सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कहा है वेदांगो। वेदांगो तो क्या है, वेद का जो अंग वही है वेदांगो, अर्थात वेदांगो वेद का जो अंग 6 है हम लोग का शायद सभी को जानकारी है। क्या है वो वेदांगो, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्तो, छंदो, ज्योतिष। तो ये जो वेदांगो है से शिक्षा किसके लिए व्यवहृत होता है, कल्पो किस लिए होता है, इसका भूमिका क्या है, महत्व क्या है, व्याकरण क्या है, क्यों रचना किया गया है, कौन रचना क्या है, निरुक्तो किसको कहा जाता है, किसने रचना क्या है, इसका किसके साथ तुलना किया गया है, छंदो, ज्योतिष, ये सब हम लोग का पढ़ना होगा, देखना होगा अच्छा से। उसके बाद क्या है, अर्थात ये जो वैदिक साहित्य है सामान्य परिचय, सामान्य नॉलेज रखना होगा सबको। उसके बाद देखिए इकाई 2 में कहा गया है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। पहले था सामान्य परिचय, अभी क्या है ख में विशिष्ट अध्ययन, अर्थात निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, अर्थात स्पेशली उसी सूक्तों को अच्छा से देखना होगा। जैसे क्या क्या है, ऋग्वेद का ज़्यादातर सूक्त है। ऋग्वेद में जैसे अग्नि सूक्त, पहला सूक्त क्या है अग्नि सूक्त। देखिए ब्रैकेट में 1.1, इसका मतलब क्या है, 1.1 का मतलब है क्योंकि ऋग्वेद जो है 10 मंडल में विभक्त, ठीक है। ऋग्वेद कितना मंडल में विभक्त है, 10 मंडल में विभक्त है। तो पहला जो मंडल है 1 मतलब क्या है प्रथम मंडल, और 0.1 का मतलब प्रथम सूक्त। तो अग्नि सूक्त है ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। और अग्नि सूक्त का जो प्रथम शब्द है सिर्फ अग्नि सूक्त का ही नहीं, सारे वेदों के मध्य ऋग्वेद पुराना है, सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद का सबसे पहला शब्द है अग्निमीले पुरोहितम, ठीक है, अर्थात ये अग्नि सूक्त का ही है। तो ये होगा अग्नि सूक्त, 9 मंत्र है इसमें, विशिष्ट अध्ययन सबको अच्छे से पढ़ना होगा। प्रत्येक मंत्र को देख देख के शब्दों का अर्थ क्या है, प्रत्येक मंत्रों का मीनिंग क्या है, वो सब हम लोग का अच्छे से देखना होगा क्योंकि विशिष्ट अध्ययन कहा गया है। उसके बाद वरुण सूक्त वही है 1.25 मतलब प्रथम मंडल का 25तम सूक्त, जितना मंत्र है वो पढ़ना होगा। सूर्य सूक्त 1.125 ये है। उस इंद्र सूक्त द्वितीय मंडल का 12तम जो सूक्त है अर्थात 2.12 ऐसा करके, ठीक है। अर्थात पहला जो संख्या है मंडल संख्या है, और ऋग्वेद में 10 मंडल है, और उसके बाद 12 या एक जितना संख्या होगा वो सूक्त संख्या, तो जैसे 2.12 अर्थात द्वितीय मंडल का ऋग्वेद का द्वितीय मंडल का 12तम जो सूक्त इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त में कितना मंत्र है, जैसे 15 मंत्र है, ये सब हम लोग का अच्छा से देखना होगा। उषस सूक्त 3.61, पर्यन्न सूक्त अर्थात मेघ के बारे में कहा गया है वो 5.83, अक्षय सूक्त 10.34, अक्षय सूत्र मतलब जो होता है ना क्या बताओ जुआरी मतलब जुआ खेला जाता है, जो पैसा से लगाया जाता है, खेलते हैं, तो उसी का ये सूक्त है, उसका पढ़ना होगा। ज्ञान सूक्त क्या है वो पढ़ना होगा। 10 मंडल का 31तम सूक्त। पुरुष सूक्त क्या है, कितना मंत्र है, इस सब सूक्त में कितना मंत्र है, ऋषि कौन है, देवता कौन है, वो सब हम लोग का अच्छे से देखना होगा। उसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त है 10 मंडल के 121, ठीक है। उसके बाघ सूक्त 10 मंडल के 125, नासुदीय सूक्त 10 मंडल का 129, ये सब हम लोग का अच्छे से देखना होगा। ये मतलब प्रत्येक सूक्त का जो मंत्र सूक्त संख्या ये भी हम लोग का देखना होगा, ध्यान देना होगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन आज आ गया है जो नासुदीय सूक्त ऋग्वेद का कितना तम संख्या व किस मंडल में है, देना होगा आंसर, अच्छे से याद रखना होगा। 10 मंडल का 129तम जो सूक्त नासुदीय सूक्त है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि विशिष्ट अध्ययन करना होगा। शुक्ल यजुर्वेद का जो सूक्त है वो क्या है, शिव संकल्प सूक्त, शिव संकल्प सूक्त। देखिए शिव संकल्प अर्थात क्या है, भगवान शिव तो जरूर है, लेकिन शिव का मतलब है मंगल, अर्थात सबको मंगल हो, कल्याण हो, उसी के बारे में इस सूक्तों का विषय वस्तु वही है। तो एक क्या है जो शुक्ल यजुर्वेद में 34तम अध्याय का
एक से 6तम जो मंत्र वो ये शिव संकल्प सूक्त याद रखना होगा। जो शिव संकल्प सूक्त किस अध्याय का है, ये किस वेद से रिलेटेड है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है और ये 34तम अध्याय का है। और कितना मंत्र पढ़ना होगा, सिर्फ 1 से 6 मंत्र ही पढ़ना होगा। प्रजापति सूक्त ये भी शुक्ल यजुर्वेद का है, अध्याय संख्या कितना है 23, और कितना मंत्र पढ़ना होगा 1 to 5, 1 से 5 जो मंत्र संख्या है वही पढ़ना होगा। ठीक है मित्रों। उसके बाद क्या है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अंतर्गत जो सूक्त संख्या दिया गया है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राष्ट्राभिवर्धन किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद। और सूक्त संख्या कितना है 1.29। ठीक है। अर्थात अथर्ववेद में 20 कांड है, याद रखिएगा, इसमें मंडल नहीं है। अथर्ववेद में कांड है और अथर्ववेद में कांड संख्या 20 है। तो प्रथम कांड का 29तम जो सूक्त है वही अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। उसके बाद काल सूक्त, ये 10म कांड का 53 जो सूक्त है वो काल सूक्त। पृथ्वी सूक्त यानी भूमि सूक्त भी कहा जाता है, और क्या है 12 कांड का प्रथम जो सूक्त वो है पृथ्वी सूक्त। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य ये सब विशिष्ट अध्ययन पढ़ना होगा। पहले था सामान्य परिचय, लेकिन फिर कहा है विशिष्ट अध्ययन करना होगा। ब्राह्मण साहित्य में जैसे प्रतिपाद्य विषय, तो ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ब्राह्मण, उसके बाद क्या है विधि एवं उसके प्रकार, ब्राह्मण में प्रतिपाद्य विषय क्या है, विधि क्या है, उसके प्रकार भेद क्या है, ये सब कहा गया, वो सब पढ़ना होगा। उसके बाद अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निष्टम यज्ञ, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, हाँ ये सब पढ़ना होगा। जैसे आख्यान कुछ है, ये सब ब्राह्मण साहित्य का अंतर्गत है। सुनशेफ आख्यान, और ये ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण में है। ठीक है। तो ब्राह्मण का आख्यान है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण से रिलेटेड है। सुनशेफ आख्यान, वांगमनस आख्यान, ये सब पढ़ना होगा अच्छा से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब सुनशेफ आख्यान किस वेद का है, किस ब्राह्मण से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण, और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ठीक है। ये सब क्या है विशिष्ट अध्ययन करना होगा। उसके बाद उपनिषद साहित्य। उपनिषद मतलब क्या है, जो निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। जैसे क्या है उपनिषद के अंतर्गत ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतशतर उपनिषद, ये सब के बारे में क्या है विशिष्ट अध्ययन पढ़ना होगा। जैसे ईशोपनिषद, ये कितना मंत्र है। ठीक है। कठोपनिषद किस वेद से, मतलब ये सब उपनिषद किस वेद से संबंधित है, कितना मंत्र है, विभाग संख्या कितना है, उस मंत्र में क्या कहा गया है, विशिष्ट मंत्र, ये सब पढ़ना होगा अच्छा से। उसके बाद क्या है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। इसका अंतर्गत जैसे ऋग प्रातिशाख्य, अर्थात ये सब एक एक व्याकरण ग्रंथ हो। ऋग प्रातिशाख्य व्याकरण जैसा ही ग्रंथ है। ठीक है। इसका जैसे निम्नलिखित परिभाषा का वर्णन दिया गया, मतलब पढ़ने के लिए कहा है। क्या है समानाक्षर, समानाक्षर क्या है, संध्याक्षर क्या है, अघज वर्ण क्या है, सस्म वर्ण क्या है, स्वरभक्ति, यम, रक्तो, संयोग, प्रोगिजो, रिफित, ये सब क्या है, ये सब का संज्ञा क्या है, उदाहरण क्या है, वो पढ़ना होगा। जैसे संध्याक्षर मतलब संधि अक्षर किसको कहा जाता है, संधि अक्षर याद रखिएगा, ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार 4 है, ए, ओई, ओ, ये सब संधि अक्षर। ठीक है। तो ऐसा करके सबको देखना होगा। उसका क्या है निरुक्तो, निरुक्तों का दिया गया है अध्याय संख्या 1 तथा 2, अर्थात प्रथम एवं द्वितीय अध्याय। इसका अंतर्गत क्या क्या है, जैसे चार पद, नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटिया, ये सब पढ़ना होगा। अर्थात पद कितना है, पद 4 है, दिया गया ही है ना। नाम संख्या क्या है, नाम क्या होता है, आख्यात क्या होता है, उपसर्ग कितना है, उपसर्ग क्या है, हाँ, निपात क्या है, ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है निरुक्तो अध्ययन के प्रयोजन। क्यों निरुक्तो मतलब अध्ययन किया जाता है, इसका प्रयोजन क्या है, सब देखना होगा ग्रंथों में।
दिया गया है। निर्वचन के सिद्धांत तो निर्वचन निरुक्त में है, निर्वचन है। निर्वचन मतलब क्या होता है, जैसे गौ शब्दों का निर्वचन अलग अलग है। हाँ, समुद्र, वीर, हाँ, ये सब आचार्यों, आचिनोति बुद्धिमिति आचार्यों, ये सब क्या है, निर्वचन अलग अलग दिया गया है। जैसे नीचे उन शब्दों का क्या है, व्युत्पत्ति मतलब निर्वचन पढ़ना होगा। जैसे आचार्य, वीर, रौद, गो, समुद्र, वृत्रो, आदित्य, उषस, मेघ, बाघ, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर, निघंटु, ये सब क्या है, निर्वचन। ठीक है, व्युत्पत्ति। जैसे आचार्यों का जो निर्वचन होता है आचिनोति बुद्धिमिति, ठीक है, ये आचार्यों का निर्वचन। विरोय तेरवा, विरोय तेरवा, वीर का निर्वचन विरोय तेरवा, हाँ, रौद का निर्वचन राधो तेरवा, ऐसा करके अलग अलग का क्या है निर्वचन दिया गया है ग्रंथ में, निरुक्त में है सब। उसके बाद कहाँ है, निरुक्तों का अध्याय सप्तम अध्याय कहाँ है, अर्थात सप्तम अध्याय का नाम क्या है, द्वैवत कांड। देखिए याद रखिएगा, निरुक्त में द्वादश कांड है। निरुक्त कितना कांड है, सॉरी, निरुक्त में द्वादश अध्याय है। कितना अध्याय, द्वादश अध्याय युक्त जो ग्रंथ निरुक्त है, और कांड 3 कांड है। तो ठीक है, क्या कांड, कितना कांड है, 3 कांड है। तो सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय को द्वैवत कांड कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम, अर्थात यह भी दिया गया सिर्फ सप्तम अध्याय अर्थात द्वैवत कांड पढ़ना होगा, और पहले था प्रथम और द्वितीय अध्याय। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैदिक स्वर। वैदिक स्वर 3 है, मालूम ही है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। तो ये सब के बारे में पढ़ना होगा। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, ठीक है, ये सब देखना होगा। उसका वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। वैदिक व्याख्या जो प्राचीन अनुसार क्या वेद का व्याख्या किया गया है, अर्वाचीन मतलब आधुनिक युग में वैदिक का व्याख्या पद्धति कैसा है, ये सब अच्छा से देखना होगा। उसके बाद इकाई 3 में क्या है, देखिए दर्शन साहित्य। नेट का जो सिलेबस के बहुत गहराई है सब कुछ, अर्थात नेट का सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आप किसी ने नहीं रोक पाएंगे कुछ भी एग्ज़ाम से। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छा से आप सबको देखना होगा, पढ़ना होगा। तो दर्शन साहित्य क्या है, जो प्रमुख भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। भारतीय दर्शन इसका अंतर्गत क्या है, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। अर्थात जैसे चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ठीक है, न्याय वैशेषिक दर्शन, मीमांसा के संदर्भ में ये सब मतलब दर्शन के बारे में पढ़ना होगा। चारवाक दर्शन क्या है, जैन दर्शन क्या है, सामान्य परिचय कहाँ है, ये सब। ठीक है, विशिष्ट अध्ययन नहीं, सामान्य परिचय, ये सब देखना होगा। चारवाक दर्शन का रचयिता कौन है, इसका मूल विषय वस्तु क्या है, जैन दर्शन का रचयिता कौन है, मूल विषय वस्तु क्या है, कितना तत्व स्वीकार क्या है, ये सब इस मतलब सामान्य परिचय में आएगा। उसके बाद इकाई 4 में क्या है, दर्शन साहित्य को विशिष्ट अध्ययन। अभी विशिष्ट अध्ययन जैसे सांख्यकारिका, बहुत एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। सांख्यकारिका किसका, ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित। सांख्यकारिका एक क्या है, सांख्य दर्शन का अंतर्गत है। ठीक है, सांख्य दर्शन का अंतर्गत है सांख्यकारिका। तो सांख्यकारिका का जगह जैसे सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य, ये सब सांख्यकारिका में है। उन सब तत्व को पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सत्कार्यवाद किस दर्शन से, किस ग्रंथ से रिलेटेड है, तो क्या होगा, सांख्यकारिका से। ठीक है, उसके बाद वेदांत सार, ये भी एक उत्तर मीमांसा अर्थात हाँ, उत्तर मीमांसा का अर्थात वेदांत दर्शन का ये एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, वेदांत दर्शन से रिलेटेड है। तो ये वेदांत सार सदानंद योगींद्र के द्वारा रचित किया गया ग्रंथ है। किसने रचना किया है, सदानंद योगींद्र। ठीक है, तो इसका जो विषय वस्तु है दिया गया, जो अनुबंध चतुष्टय, 4 अनुबंध होता है, जैसे अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंधों, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। अज्ञान के बारे में उसमें वर्णना किया गया है, अज्ञान देखना होगा। अध्यारोप, अपवाद, अध्यारोप मतलब जैसे होता है हम लोग कभी कभी क्या है, जो रस्सी होता है, रस्सी को सर्प सोचकर हम लोग
क्या है, ऐसा मतलब भ्रम उत्पन्न होता है। रस्सी को सर्प सोचता हूँ, तो ये भ्रम, इसी को कहा गया है अध्यारोप अपवाद कहा गया है। और लिंग शरीर उत्पत्ति, लिंग शरीर का संख्या कितना है, सप्तदश है, ठीक है। तो ये सब कैसे उत्पन्न होता है उसमें दिया गया है, वर्णना है, देखना होगा। उसका पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, अर्थात ये सब देखना होगा। कुछ कुछ महावाक्य भी है, विवर्त, विवर्त भी है। विवर्त जैसे क्या है, दही, दूध से जैसे दही परिणत होता है ना। जैसे दूध से क्या होता है, परिवर्तन होता है, दही में रूपांतर होता है। मतलब दही का जो पूर्ववर्ती रूप है वो दूध है। तो ये सब विवर्तवाद है। महावाक्य, कुछ महावाक्य होगा जीवन मुक्ति, अर्थात जो वेदांत सार में जीवन मुक्ति अर्थात जीवित तो रहने से ही जिसका मुक्ति होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है जीवित तो रहने से ही, तो उसको कहा गया है जीवन मुक्ति, अर्थात जीवित अवस्था में ही मुक्ति मिलता है, ठीक है। तो ये होगा है वेदांत सार। उसके बाद देखिए तर्क संग्रह, ये न्याय वैशेषिक दर्शन का है। तर्क संग्रह अन्नंग भट्ट के द्वारा रचित है। और क्या है, केशव मिश्र का तर्क भाषा, ठीक है। केशव मिश्र का तर्क भाषा ये वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। तो ये सब दो ग्रंथ विशिष्ट अध्ययन करना होगा। दिया गया है इसमें क्या है, पदार्थ देखना होगा, कारण देखना होगा। जैसे अन्नंग भट्टो के तर्क संग्रह अनुसार पदार्थ सप्त पदार्थ है ना। कारण कितना है, प्रमाण कितना है, प्रमाण जैसे दिया गया है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दों, ठीक है। प्रामाण्यवाद, प्रमेय, ये सब अच्छा से देखना होगा। उसके बाद क्या है, लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह जैमिनी का जो पूर्व मीमांसा ग्रंथ है, अर्थात मीमांसा दर्शन दो प्रकार है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन को कहा जाता है। तो इसी अर्थ संग्रह उस पूर्व मीमांसा दर्शन से रिलेटेड है। तो इसमें भी क्या है, गुण है, क्या गुण उत्पत्ति, विधि, हाँ, ये सब मतलब ब्राह्मण का प्रतिबद्ध विषय क्या है, ये सब इसमें वर्णना है, तो सब देखना होगा। उसके बाद पतंजलि का योग सूत्र है ना। पतंजलि ने रचना क्या है, योग सूत्र, अर्थात योग के बारे में उसमें वर्णना दिया गया है। ये योग से भी मुक्ति मिलता है, इसलिए तो क्या है, देखिए हम लोग का भारतवर्ष में 21 जून में क्या है, योगा डे पालित होता है ना। और ये विश्व विख्यात तो इंटरनेशनल हो गया है। भारत से इस योगा डे पालित मतलब प्रवर्तन किया गया है, लेकिन अभी इंटरनेशनल मान्यता हो गया है ना। तो इसमें क्या है, योग कहा गया है, योग के माध्यम से मनुष्य जाति को मुक्ति मिल सकता है, ठीक है। जैसे कहा चित्त भूमि, चित्त वृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांगो, समाधि कोई बोल लो, ये सब देखना होगा। उसके बाद क्या है, बादरायण। बादरायण देखिए कहा जाता है जो बादरायण है उसका दूसरा नाम है वेदव्यास, जो महाभारत का रचयिता है अथवा वेदांत दर्शन का जो रचयिता है, वेदव्यास का ही दूसरा नाम है बादरायण। तो इसी बादरायण क्या है, ब्रह्मसूत्र रचना किया है। ब्रह्मसूत्र यानी 1.1 दिया गया है। उस ब्रह्मसूत्र का जो मतलब विभाग है 1.1 पढ़ना होगा। और एक किसके आधार पर, शंकर भाष्य, शंकराचार्य जो भाष्य रचना किया था इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर, उसको देखना होगा अच्छा से। उसके बाद क्या है, विश्वनाथ पंचानन रचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ये भी एक दर्शन ग्रंथ ही है, ठीक है। ये सब जो देखिए इससे सिलेबस से बहुत प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ग्रंथों का रचयिता कौन है, ठीक है, ये सब अच्छे से देखिएगा। जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली कौन रचना किया है, विश्वनाथ पंचानन, ठीक है। और ये जो ग्रंथ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इसमें सिर्फ अनुमान खंड ही पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है, सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह इसमें दिया गया है जैन मत और बौद्ध मत पढ़ना होगा। सर्वदर्शन संग्रह भी एक ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ है, उसमें जैन मत और बौद्ध मत ही पढ़ना होगा। तो ये था दर्शन साहित्य का अंतर्गत था। उसके बाद इकाई 5 में क्या है, इकाई 5 का जो अंतर्गत है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान देखिए पहले दिया गया है सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय, अर्थात सामान्य परिचय पढ़ना होगा। जैसे पाणिनि, पाणिनि का तो अष्टाध्यायी है ना, वो तो हम लोग का बाद में आएगा, जो विशिष्ट परिचय में आएगा। लेकिन सामान्य परिचय तो पाणिनि किस समय रचना किया था,
कहाँ पे रचना किया गया है, कहाँ पे जन्म लिया था, उसका माता का नाम क्या है, हाँ, ग्रंथों का नाम क्या है, विषय उसके बारे में जानना होगा। जैसे पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा जाता है, अर्थात उसका माता का नाम था दाक्षी, ठीक है। और उसको शालातुर्य भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शालातुर नामक एक गांव में जन्म लिया था, अभी पाकिस्तान का लाहौर में, ठीक है, उस शालातुर जगह, शालातुर जो गांव है। तो उसके बाद कहाँ है जो कात्यायन, पतंजलि, मतलब ये सब जो वैयाकरण विद है, और इन तीनों को क्या कहा जाता है, त्रिमुनि व्याकरण सूत्र का त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को द्वारा जो रचित ग्रंथ, तीन ग्रंथों को क्या कहा जाए, पाणिनि त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भर्तृहरि, ऐसे इसका ग्रंथ वाक्यपदीय है, हाँ, वाक्यपदीय है। बामन जयादित्य है, भट्टजी दीक्षित, नागेश भट्टो, जैनेन्द्र कोयट, शाकोटायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, ये सब पढ़ना होगा। ये भट्टजी दीक्षित अनुसार हम लोग का बाद में मिलेगा विशिष्ट अध्ययन, जैसे क्या है भट्टजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। तो व्याकरण ग्रंथ ये सब देखना होगा। उसका पाणिनीय शिक्षा भी है, पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है जो पाणिनि ने नहीं रचना किया है, कौन रचना किया, पिंगलाचार्य मुनि, पिंगलाचार्य मुनि पाणिनि का मत अनुसरण करके इस ग्रंथ को रचना किया है। उसके बाद क्या है, अर्थात पाणिनीय शिक्षा में जो विषय वस्तु है वो भी एक व्याकरण जैसे ग्रंथ है। स्वर, वर्ण कितना है, स्वर कितना है, उच्चारण स्थान कितना है, हाँ, ये सब पाणिनीय शिक्षा में है, तो देखना होगा। और एक बात है, पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान अर्थात भाषा जो परिवार होता है, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण जैसे आकृति मूलक एवं पारिवारिक मूलक अनुसार, ध्वनियों का वर्गीकरण अर्थात स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर अर्थात संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भों में, ठीक है। मानवीय ध्वनि यंत्रों, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम किसके किसके अनुसार, ग्रीम्स लॉ, ग्रासमैन लॉ, वर्नर लॉ, अर्थात इन सब के अनुसार ध्वनि नियम पढ़ना होगा। भाषा परिभाषा, भाषा का परिवार, भाषा का परिभाषा क्या है, अर्थात इसका भाषा विज्ञान में आ जैसे अष्टादश 18 भाषा परिवार है, ठीक है, अष्टादश भाषा परिवार है। उसमें से जैसे आर्यो भाषा मतलब आर्यो भाषा मतलब जैसे क्या है, हम लोग का एशिया महादेश का जो भाषा है आर्य भाषा, तो ये सबसे प्रसिद्ध है ये भाषा, आर्य भाषा जो है सबसे प्रसिद्ध है। तो और भी बहुत सारे हैं इसका विषय वस्तु, केंतुम वर्गो, शतम वर्गो, ये सब भाषा विज्ञान का विषय वस्तु है और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, ये सब देखना होगा। उसके बाद क्या है, अर्थो परिवर्तन कैसे होता है, उसका दिशा एवं कारण, वाक्यों का लक्षण व भेद, भारतीय परिवार का सामान्य परिचय, भारतीय मतलब भारत और यूरोपीय, ठीक है, भारतीय, भारत जोड़ यूरोपीय करके भारतीय, तो भारतीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है, भाषा तथा वाक्य में अंतर क्या है, भाषा तथा बोली में अंतर क्या है, ये सब देखना होगा। उसके बाद क्या है, इकाई 6 में है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन जैसे परिभाषा है, कुछ कुछ विषय है जिसका परिभाषा मतलब संज्ञा पढ़ना होगा, जैसे संहिता, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगिज्य, सर्वनाम स्थान, व, सर्वनाम, निष्ठा, ये सब के बारे में हम लोग का परिभाषा है मतलब संज्ञा, ठीक है, ये सब देखना होगा। जब वृद्धि का परिभाषा क्या होगा, वृद्धिरादोष, ठीक है, हाँ, ऐसा ऐसा करके देखना होगा। उसके बाद देखिए क्या है, संधि, संधि क्या है, संधि में जैसे असंधि, हल संधि, विसर्ग संधि, और एक कहाँ है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत किसने रचना क्या है, लघु सिद्धांत रचना क्या है, बरोद्राज, ठीक है, लघु सिद्धांत किसने रचना क्या है, बरोद्राज, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि देखना होगा।
उसके बाद सुबंत मतलब कुछ शब्द रूप भी है, जैसे अजंतो के मध्य जैसे राम सर्वो, अर्थात तीनों लिंगों में, अर्थात शब्द रूप धातु रूप इसमें इसका विषय वस्तु। ठीक है, राम सर्वो विश्वपा होरी त्रि, ये सब देखना होगा। नदी मति धेनु मातृ ज्ञान बाड़ी मधु सखी सुधी गुरु पितृ गौ रमा, ये सब देखना होगा। ठीक है, सुबंत प्रत्यय के मध्य। उसके बाद क्या है, हलंत में है, जैसे ली हो विश्व बाहो चतुर, तीनों लिंगों में, अर्थात इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में, अर्थात पुंगलिंगो स्त्रीलिंगो नपुंसकलिंगो, तीनों लिंगों में ही इसका जो रूप होता है वो देखना होगा। राजन मगवन पोथिन विद्या सस्मत जुस्मत, ये सब देखना होगा। अर्थात ये शब्द रूप और धातु रूप, सुबंतों का जो विषय है शब्द रूप और धातु रूप देखना होगा। ठीक है, अच्छा से पढ़ना होगा। उसके बाद दिया गया है समास। अब वैभव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये उल्लेख कर दिया है जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है मित्र। उसके बाद क्या है, तद्धितो। ठीक है, तद्धित मतलब अपत्यार्थक एवं मत्यार्थी, ये भी ये क्या है, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तद्धित प्रत्यय जो है ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तिङांत प्रत्यय के मध्य जैसे भू एद औद औ सु दीप स्यो तुद तन क्री रुद क्रियो चूर, ये सब देखना होगा। और ये सब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत नहीं, ये सब सिद्धांत कौमुदी अनुसार। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने रचना किया है। उसके बाद प्रत्ययंत अर्थात निजंत सन्नंत यंगंत जंग लुगंत नाम धातु, ये सब देखना होगा। तो ये सब क्या है, व्याकरण का विषय वस्तु है। उसका स्त्री प्रत्यय है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कारक प्रकरण है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कारक के बारे में देखना होगा, कारक कितना है वो सब देखना होगा। ठीक है, परस्मय पद एवं आत्मनेपद विधान ये भी देखना होगा सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। महाभाष्य भी है पतंजलि का, पशपाशानिक दिया गया है। ठीक है, सिर्फ पशपाशानिक पढ़ना होगा। उसका विषय वस्तु जैसे क्या है, शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, तो प्रवृत्ति ये सब देखना होगा। उसका वाक्योपदियम ब्रह्मकांड, वाक्योपदीय भर्तृहरि ने रचना क्या है, अर्थात उस वाक्योपदीय में 3 कांड है। ठीक है, 3 कांड में ब्रह्मकांड पढ़ना होगा। उसका स्फोट का स्वरूप, अर्थात स्फोट इक्वल शब्द वाक्योपदीय के अनुसार, स्फोट का स्वरूप क्या है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये सब अच्छा से देखना होगा। उसके बाद क्या है, जो इकाई 7 में संस्कृत साहित्य काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय, क्या है विषय वस्तु, जो निम्नलिखितों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय अर्थात इस जो इकाई 7 है, अर्थात कवि महाकवियों का सामान्य परिचय पढ़ना होगा। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भगवती, भट्टनारायण, बिल्हन, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, आधुनिक कवि है अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, बहुत एक मतलब प्रमुख आधुनिक कवियों के मध्य प्रमुख कवि है अंबिका दत्त व्यास। उसके बाद पंडिताक्षमा राव, उन्होंने भी आधुनिक एक कवि है। वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इन सब आधुनिक कवि है। लेकिन भास, अशोक, ये सब तो मतलब लौकिक है ना, पहले से मतलब हाँ लौकिक कवि है, आधुनिक नहीं है, मतलब पहले जो संस्कृत का लौकिक। ठीक है, उसके बाद क्या है, अर्थात क्या है सामान्य परिचय, मतलब भाष का समयकाल क्या है, ग्रंथ क्या है, हाँ पिता माता का नाम क्या है, जन्मस्थान क्या है, किस समय में किस राजा के आश्रय में था, ये सब देखना होगा। उसके बाद क्या है, काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत क्या है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ये 6 संप्रदाय देखना होगा। अर्थात रस संप्रदाय किसके द्वारा रचना किया गया है, इसका समर्थक कौन कौन है। रस संप्रदाय मतलब भरत मुनि प्रवर्तन क्या है, उसका किस ग्रंथ, नाट्यशास्त्र के अनुसार। ठीक है, तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत मुनि हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय भामह हो जाएगा। काव्य अलंकार ग्रंथ में उन्होंने अलंकार को स्वीकार किया है। अर्थात ये जो अलग अलग संप्रदाय यानी मार्ग मतलब उन मार्ग को समर्थन प्रवर्तन किया है। रीति संप्रदाय मतलब बामन ने रचना प्रवर्तन किया है। हाँ, उसका ग्रंथों का नाम क्या है बामन का।
ठीक है। जैसे काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है वामन का ग्रंथ, ध्वनि संप्रदाय अर्थात आनंदवर्धन धन्नालोक में ध्वनि संप्रदाय अर्थात ध्वनि प्रस्थान को प्रवर्तन किया है, इसके समर्थक कौन कौन है ये सब देखना होगा। वक्रोक्ति संप्रदाय अर्थात वक्रोक्ति ही जिस काव्य का प्राण होता है, ठीक है। वक्रोक्ति जीवितम में कुंतकाचार्य ने प्रवर्तन किया है। औचित्य संप्रदाय खेमेंद्र का है, ठीक है, ये सब देखना होगा। और क्या है पाश्चात्य काव्य शास्त्रों के मध्य जैसे है अरस्तु लांजाइनास क्रोसे, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो अरस्तु अथवा लांजाइनास क्रोसे इन सब का ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ है, ठीक है। जैसे लांजाइनस का ग्रंथ है ऑन द सबलाइम, ठीक है, याद रखिएगा ऑन द सबलाइम लांजाइनस ने रचना क्या है, ये सब मतलब उनके बारे में थोड़ा जानकारी है, सामान्य परिचय जानना होगा। इकाई 8 में क्या है, जो निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन, जैसे पद्य में है विशिष्ट, पहले सामान्य परिचय अर्थात पहले कवि महाकवि था, बाद में क्या है उस कवि महाकवियों का ग्रंथों को पढ़ना होगा। बुद्धचरितम पद प्रथम सर्गो, रघुवंशम प्रथम सर्गो, और बुद्धचरितम अश्वघोष ने रचना क्या है, रघुवंशम कालिदास ने रचना किया है। सिर्फ रघुवंश में कितना सर्ग है, 19 सर्ग है, प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। किरातार्जुन में किसने रचना किया, भारवी ने प्रथम सर्ग पढ़ना होगा, इसमें 18 सर्ग है, महाकाव्य है, ठीक है। शिशुपाल बौद्धम जैसे माघ ने रचना किया है, माघ के बारे में पढ़ना होगा, और इसमें कितना सर्ग है, 20 सर्ग है, प्रथम सर्ग ही पढ़ना होगा। सिर्फ नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने रचना किया है, ठीक है, उसके और इसमें 22 सर्ग है और इसे प्रथम सर्ग ही पढ़ना होगा। नाट्यों के मध्य जैसे स्वप्न वासवदत्तम 6 अंकों का भास ने रचना किया है, भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का 7 अंक है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है कालिदास का। वेणुसंहारम भट्टनारायण का। और मुद्रा राक्षसम 7 अंकों का किसने रचना किया है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने रचना किया है। वेणुसंहार भट्टनारायण का रचना है, ठीक है। उस उत्तरम चरित में 7 अंक है, ये भगवती का है, करुण रस युक्त एक ग्रंथ है। रत्नावली श्री हर्षवर्धन मृच्छकोटिकम शूद्रक, रत्नावली में 4 अंक है। नाटिका प्रकृति का ग्रंथ है, मृच्छकोटिकम में 10 अंक है, ये प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है, शूद्रक का। तो ये सब देखना होगा अच्छा से। गद्य के मध्य 10 कुमार चरितम दोंडी रचना क्या है, अष्टमोच्छ्वास सिर पढ़ना होगा, अर्थात जो विश्रुत चरितम करके एक अष्टमोच्छ्वास का नाम है वो पढ़ना होगा। हर्षचरितम पढ़ना होगा, जैसे पंचमोच्छ्वास। हर्षचरितम महाकवि बाणभट्ट ने रचना किया है और इसमें 8 उच्छ्वास है, उसमें से सिर्फ पंचमोच्छ्वास पढ़ना होगा। कादम्बरी किसने रचना किया है, हर्षचरितम और कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट ने रचना किया है। हर्षचरितम आख्यायिका ग्रंथ है, हर्षचरित का जो विभाग है उच्छ्वास कहा जाता है, और कादम्बरी एक कथा श्रेणी का ग्रंथ है। ये भी गद्य काव्य है, लेकिन गद्य काव्य 2 प्रकार है, कथा और आख्यायिका। तो हर्षचरित होगा आख्यायिका, कादम्बरी कथा। और कादम्बरी का क्या पढ़ना है, सिर्फ शुकनाश उपदेश पढ़ना होगा, ठीक है मित्रों। शुकनाश उपदेश अर्थात जब राजा चंद्र अर्थात तारापीर का पुत्र चंद्रपीर चंद्रपीर का राज्याभिषेक होने जा रहा है, उस समय शुकनाश मंत्री है तारापीर का मंत्री शुकनाश के द्वारा उपदेश दिया जाता है, ठीक है। तो वही है शुकनाश उपदेश पढ़ना होगा। चंपू काव्य है, चंपू काव्य जैसे गद्य पद्य का मिश्रण होता है, वो जैसे क्या है नलचंपू, ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है नलचंपू, और ऐसे प्रथम उच्छ्वासी पढ़ना होगा। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, काव्य परिभाषा माने लक्षण, ठीक है, परिभाषा का मतलब लक्षण, और काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन। शब्द शक्ति क्या क्या है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये सब शब्द शक्ति 3 प्रकार है, ठीक है। और क्या है संकेत ग्रह, ये सब पढ़ना होगा। काव्य भेद, उन्होंने कितना काव्य भेद स्वीकार किया है वो भी देखना होगा, चतुर्थ परिच्छेद में है दिया गया है। श्रव्य काव्य उनके इस सब में पढ़ना होगा, गद्य पद्य मिश्र काव्य लक्षण, ये सब देखना होगा। काव्य प्रकाश, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। काव्य प्रकाश मम्मटाचार्य के द्वारा रचित है ग्रंथ। काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद और अन्यत अभिधानवाद,
रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना पंचम उल्लास में है, सब देखना होगा। काव्य प्रकाश में देखिए ममताचार्य के द्वारा रचित एक काव्य शास्त्र ग्रंथ है, इसमें 10 उल्लास है। तो उनके हिसाब से जैसे काव्य का लक्षण क्या है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्यापि। काव्य प्रयोजन से शिकार क्या है, ठीक है। काव्य हेतु 3 है, काव्य भेद भी 3 शिकार क्या है, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। शब्द शक्ति भी 3 है, विधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सब क्या है देखना होगा अच्छे से। रस दोष कितना है, काव्य गुण कितना है, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, ये सब देखना होगा, पंचम उल्लास में है। उसके बाद अलंकार कहाँ गया है, जो नवम दशम जो उल्लास है उसमें अलंकार का वर्णना है, क्योंकि 10 उल्लास है। तो नवम दशम उल्लास में क्या है, वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार, अनुप्रास भी शब्द अलंकार, यमक भी शब्द अलंकार, श्लेष भी शब्द अलंकार, क्योंकि अलंकार 2 प्रकार है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो ये 4 हो गया है शब्द अलंकार, प्रथम से श्लेष तक शब्द अलंकार, और बाद बाकी सब क्या है अर्थ अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपन्नति, निदर्शना, अर्थांतर, न्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, सहभोक्ति, विरोधाभास, संकर, संश्लिष्टि, ये सब पढ़ना होगा अच्छा से। लक्षण देखना होगा, अर्थात ये सब अलंकार का लक्षण और उदाहरण देखना होगा, ठीक है। वक्रोक्ति का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, अनुप्रास का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, ये सब देखना होगा। उसके बाद क्या है, उपमा का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, ये सब देखना होगा। अच्छा से देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, लक्षण, समासोक्ति देखिएगा, विभावना देखिएगा, विशेषोक्ति देखिएगा, सहभोक्ति देखिएगा, अर्थात अच्छा से सभी देखना होगा। उसके बाद क्या है, और भी एक काव्य शास्त्र ग्रंथ धन्यलोक। धन्यलोक में 4 उद्धत है और ये आनंदवर्धन के द्वारा रचना किया गया है, और 4 उद्धत में से प्रथम उद्धत ही पढ़ना होगा। अर्थात धन्यलोक प्रथम उद्धत में क्या है, का मंगलाचरण किसका किया गया है, सब देखना होगा। सभी ग्रंथों का मंगलाचरण जैसे किस के बारे में उस उद्देश्य स्तुति किया गया है, उस मंगलाचरण में रस क्या है, ये सब देखना होगा। धन्यलोक अर्थात ध्वनि का ही, ध्वनि विरोधी मतवाद यहाँ पे है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्यस्यात्मा ध्वनि, ये सब देखना होगा। उनके अनुसार अर्थ कितना प्रकार है, प्रतीयमान अर्थ क्या है, ठीक है, ये सब देखना होगा। वक्रोक्ति जीवितम पढ़ना होगा, प्रथम उन्मेष। वक्रोक्ति जीवितम में भी 4 उन्मेष है, तो उनमें से सिर्फ प्रथम उन्मेष पढ़ना होगा। भरत का नाट्यशास्त्र, देखिए यहाँ पे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, अर्थात पहला जो नाट्य तत्व विषय ग्रंथ वो भरत मुनि के द्वारा ही रचना किया गया है नाट्यशास्त्र। और भरत मुनि का समय काल कितना है, ख्रीष्टपूर्व 2 से ख्रीष्टाब्द 2 तक, ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्या पढ़ना है, 2 एवं 6 अध्याय, क्योंकि भरत का नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय है, तो सिर्फ 2 एवं 6 अध्याय ही पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है, 10 रूपकम, प्रथम तथा तृतीय प्रकाश पढ़ना होगा। इसमें भी 4 प्रकाश है, ठीक है। देखिए अलग अलग याद रखिएगा। जो धन्यलोक का जो विभाजन किया गया है उसका नाम क्या है, उद्धत। वक्रोक्ति जीवितम में उन्मेष, नाट्यशास्त्र में अध्याय, 10 रूपक में प्रकाश, ठीक है, काव्य प्रकाश में उल्लास, साहित्य दर्पण में परिच्छेद, ये सब याद रखिएगा। छंद परिचय जैसे यहाँ पे उल्लेख किया गया है, आर्या छंदो, ठीक है, अनुष्टुप छंदो, अर्थात कितना अक्षरयुक्त होता है छंदो, लक्षण क्या है, सब देखना होगा। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलोका, मालिनी प्रभृति, ये छंद ये सब देखना होगा। श्रवधरा छंदो, ठीक है, देखना होगा। मंदाक्रांत छंदो, ठीक है, ये सब अच्छे से सभी देखना होगा। इकाई 11 में क्या है, पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र, अर्थात निम्नलिखित ये भी सामान्य परिचय ही पढ़ना होगा। जैसे रामायण का सामान्य परिचय, तो रामायण में कितना कांड है, रामायण का रचयिता कौन है, रामायण में कितना श्लोक है, ठीक है, कितना रामायण में कांडों का जो सीरियल क्रमानुसार नाम याद रखना होगा, क्योंकि ये दे देता है क्रमानुसार मतलब सजाइए, मेलन करने के लिए देते हैं, तो आपको क्रमानुसार जो कांडो नाम है वो याद रखना होगा, ठीक है। तो विषय वस्तु क्या है, काल किस समय रचना किया गया है, रामायण कालीन समाज, रामायण के आश्रित ग्रंथों, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, अर्थात रामायण के ऊपर कौन कौन ग्रंथ है, ठीक है।
जैसे भास्कर रामायण, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, भगवतिका उत्तरम चरित, महावीर चरितम, ऐसा बहुत सारी ग्रंथ है रामायण के अवलंबन में। रामायण में कुछ आख्यान है, उपाख्यान है, ये सब भी। आख्यान उपाख्यान मतलब स्टोरी, कहानी, वो सब देखना होगा। ठीक है। महाभारत, महाभारत का विषय वस्तु तो किसने रचना क्या है, किस समय कितना श्लोक है, इसका परिणाम क्या है। जैसे शतसहस्री संहिता किसको कहा जाता है, महाभारत को, क्योंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए शतसहस्री संहिता कहा जाता है। और रामायण में 24,000 श्लोक है, इसलिए चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है रामायण को। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। काल, किसने रचना क्या है। ठीक है, इस ग्रंथ में कितना सर्ग है, विभक्त किया गया है किस किस पर्व में, पर्व का नाम रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे उसके बाद गीता भी है, गीता महाभारत के अंतर्गत, गीता का जो अध्याय संख्या वो भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सब पढ़ना होगा। महाभारत का आख्यान कुछ कुछ है, महाभारत का अवलंबन कर ग्रंथ क्या क्या है, वो सब भी ग्रंथ हम लोग का याद रखना होगा। महाभारत का अवलंबन करके जैसे ग्रंथ नाटक के मध्य जैसे बेनी संहार है ना, भट्टनारायण का बेनी संहार है। जैसे और क्या है, शिशुपाल वध महाकाव्य भी है, शिशुपाल वध। ऐसा बहुत सारे ग्रंथ है जो महाभारत के अवलंबन, जैसे भाष का तो बहुत ग्रंथ हो, जैसे पंचरात्रम, दूत घटत कचम उरुभंगम, मध्यम वैगम, तो ये सब महाभारत अवलंबन करके ग्रंथ है, सब देखना होगा। पुराण, पुराण की परिभाषा। ठीक है, पुराण कितना है, महापुराण का संख्या, उपपुराण का संख्या। ठीक है, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान, कुछ कुछ आख्यान है, पुराण का विषय वस्तु, लक्षण क्या है, वो सब देखना होगा। इसके बाद प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, स्मृति ग्रंथ, तो स्मृतियों का सामान्य परिचय मतलब स्मृति ग्रंथ जैसे कहाँ है, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय दिया गया है इसमें। ठीक है। उसके बाद क्या है, लिपि, कौन सा लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, लिपि है ना, जो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि क्या है, पहला जो लिपि है ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि लिपि है वही है ब्राह्मी लिपि। तो इसका लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये सब देखना होगा। इसके बाद अभिलेख का सामान्य परिचय, अभिलेख का सामान्य परिचय, तो अभिलेख मतलब वही फिर इकाई 10 में दिया गया है। अभिलेख का सामान्य परिचय क्या है, जैसे गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, ये सब। ठीक है, इकाई 10 में क्या है, जैसे पहले इकाई 9 में था कुछ अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, इसमें फिर है जो निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका है, कौटिल्य का। चाणक्य को भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी नाम है उसका। ठीक है, एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, याद रखिएगा ये सब। तो इसमें सिर्फ क्या पढ़ना होगा, प्रथम अधिकरण, प्रथम अधिकरण का नाम है विनय अधिकारिक। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र इसमें 15 अधिकरण है, तो 15 अधिकरण के मध्य सिर्फ प्रथम अधिकरण का नाम क्या है, विनय अधिकारी को ही पढ़ना होगा। और तो इसमें आएगा त्रोई, निक्षिकी, वार्ता, दंड नीति, ये सब बहुत सारे चीज़ होगा, ये सब देखना होगा। उसके बाद मनुस्मृति, मनुस्मृति मनु ने रचना किया है ना, तो कहा जाता है भीगु संकलितो मनु रचितो। ठीक है, तो मनुस्मृति का जो क्या है, 7 अध्याय है मनुस्मृति में, उसमें से प्रथम, द्वितीय एवं सप्तम अध्याय पढ़ना होगा। ठीक है, सप्तम अध्याय का जैसे राजधर्म, राजा का धर्म कैसा होता है। ठीक है, राजा का उत्पत्ति, राजा के बारे में दिया गया है। मनुस्मृति में ही है दुर्ग कितना है, कौन सा दुर्ग श्रेष्ठ है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अर्थशास्त्र में भी दुर्ग है। ठीक है, मनुस्मृति में भी दुर्ग संख्या है, कितना दुर्ग है, क्योंकि राजा के लिए दुर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब किला। ठीक है, दुर्ग मतलब किला। उसके बाद क्या है, याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क मुनि के द्वारा रचित है याज्ञवल्क स्मृति। इसमें 3 अध्याय है, हम लोग का सिलेबस में है सिर्फ व्यवहार अध्याय। ठीक है, व्यवहार अध्याय, अर्थात व्यवहार अध्याय मतलब क्या है, इसका विषय वस्तु ये आर्थी और मतलब
वादी प्रतिवादी, अर्थात कोई मतलब गलत काम करे तो उसके लिए क्या शास्ति है, ठीक है। ये सब और भी विधि वगैरह है, स्त्री धन क्या है, स्त्री के लिए क्या विवाह के समय क्या दिया जाता है, हाँ, किसके लिए क्या मतलब विधान है, वो व्यवहार अध्याय में है, तो ये सब देखिएगा। उसके बाद क्या है, लिपि तथा अभिलेख, अर्थात वही था पहले था ना जो अभिलेख का सामान्य परिचय, वही है जो लिपि तथा अभिलेख क्या है, जो गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, अशोक का जो अभिलेख, वो अशोक सम्राट अशोक बहुत सारे अभिलेख रचना किया है, लिखा है, और उन्होंने ब्राह्मी लिपि, कौन सा लिपि प्रयोग किया है, ब्राह्मी लिपि प्रयोग किया है, और भाषा प्रयोग किया है उन्होंने प्राकृत भाषा। तो जैसे कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ वर्ष 3, ठीक है, का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। ये देखिए इसमें इससे ही प्रश्न में ही उत्तर है जे गिरनार शिलालेख किसका है, रुद्रदामन का। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख किसका है, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख कनिष्क का है। तो ये सब देखना होगा, खारवेल का हाथी ग्रंथ अभिलेख, ठीक है, ये मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख। उसके बाद क्या है, अशोक का शिलालेख कुछ देखना होगा, स्तंभलेख भी है उसका, ये सब देखना होगा। गुप्तकालीन एवं गुप्त उत्तरकालीन अभिलेख क्या है, जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख किसका, और समुद्रगुप्त का। मंदसौर शिलालेख किसका है, जैसे जशधर्मन का मंदसौर अभिलेख बस शिलालेख, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर्ष का वंशखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। तो ये जो शिलालेख अभिलेख मतलब पहले तो कहाँ लिखा जाता था, पत्थर पे है ना, मंदिर पे, गुहा पे, वो सब क्या है उस राज्यों के बारे में कुछ विषय वस्तु मतलब लिखा जाता था, चट्टानों पे है ना, पहाड़ पर्वत में, गुहा में, मंदिर में, कोई लोह स्तंभ में, है ना, तो इसलिए उस सब को क्या कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। तो ये सब क्या है, संस्कृत कोर्स संख्या 25 का जो नेट का सिलेबस है वही विषय वस्तु है। तो यही मैं समझने का प्रयास किया हूँ, तो आप सब इस सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा ध्यान देके, ताकि आप सब नेट में सफल हो जाइए, नेट क्वालिफाइड कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, नेट क्वालिफाइड हो जाएगा सबको, ठीक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना तक समय देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।